This episode of The HJ Show is powered by Tessie Labs. तो देन ही सेड कि देखो मैं किसी और को नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तय आप करो। मैंने कहा सर पे गिरे हो क्या, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, मैं एमडी डॉक्टर हूँ। मैं दांडिया होस्ट करोगे? हाँ, दांडिया होस्ट करूंगी। और वी हैव स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना इन्फोसिस का जॉब छोड़ दिया। ओके। वी हैव स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना न्यूज एंकरिंग का जॉब छोड़ दिया है। वी हैव स्टूडेंट्स, एक नहीं कई स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना टीचिंग का जॉब छोड़ दिया। सबसे ज्यादा तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना टीचिंग का जॉब पूरी तरह छोड़ा है। आप बड़े होके क्या बनना चाह रहे हो? बोलेगा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है, पायलट बनना है, टीचर बनना है, राइट। सब कुछ बोलेगा। सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, सब कुछ बोलेगा। क्या कोई बोलेगा एंकर बनना है? जबकि मैं अपना मेडिकल प्रैक्टिस अच्छा खासा छोड़ के मैं ये कर रही हूँ। Welcome to another super special episode of the HJ Show. In this episode, we have a multi-talented personality. In this episode, we have an experienced, seasoned professional stage anchor who hosts events like parties, weddings, corporate events, festivals, and the list goes on. And overall, she has hosted 2,000 plus shows. She is also a TV anchor, sports host, and again, the list is too big. She is also a life coach and also mentors how to become a ₹1 million anchor. Apart from that, an actress, a model, and a motivational speaker. Last but not the least, by qualification, she is a doctor in Ayurveda, an actress by passion, and an anchor by profession. So, to my viewers, to my listeners, to my subscribers, it's a great honor, it's a pride, it's a privilege to have the one and only Dr. Bhagyashree Shinde on my podcast. So, ma'am, आपका बहुत 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 हार्दिक स्वागत है इस podcast में। Thank you so much. Thank you so much. I'm so blessed and honored to have myself on this show. Thank you so much. Well, so great to have you. So, सबसे पहले, the most inquisitive thing, you being a doctor in Ayurveda, ये डॉक्टरी से ये एंकरिंग, एक्टिंग, ये कैसे ट्रांजिशन हुआ? सबसे पहले तो ये कहानी जानना चाहेंगे। This is the very first question asked to me each and every time. I'm a very highly qualified doctor. मैं MD in Ayurveda. That too ऐसे वैसे नहीं हूँ, मैं एकदम टॉपर स्टूडेंट्स में होते हैं। I'm that kind of a doctor, वो मैं आई एम दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जो बचपन से टॉपर रहने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाकू टाइप्स। मैं उसमें रही हूँ हमेशा। So when I was actually it happened accidentally. मैं 5-10 मिनट में आपको बता ही देती हूँ। It happened accidentally like जब मेरा MD के लिए एडमिशन हुआ था। Since childhood I could see myself on stage hosting the events and डांस कर रही हूँ, कुछ ना कुछ, मतलब I am co-curricular activities कर रही हूँ and I was a very active child during my school days and my college days also. So जब मैं MD कर रही थी, हमारा अभी एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर में, and there was a international medical conference हमारे कॉलेज में। Okay. और हमारे जो सीनियर्स होते हैं, जनरली ऐसा होता है ना कॉलेजेस में, जनरली ऐसा होता है कि हमने काम जो है हम ही करेंगे, स्टूडेंट्स ही करेंगे। तो इस टाइप से हमारे सीनियर्स ने बहुत काम कर चुके थे, तो नाउ दे डिडंट वांट कि अभी MCB वो करें, तो दे वर लुकिंग फॉर समबडी जो आए हैं अभी जूनियर्स, उनसे काम कराया है। तो दे फाउंड अ लेडी हु इज गुड लुकिंग, हु हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्लिश अच्छा बोल लेती है। Okay. And that was a huge show. But international conference होता है, international conference में बाहर से इधर उधर से लोग बहुत ज्यादा आते हैं। And then I hosted that show and it was bang on. और फिर मुझे कई जगहों से people started calling me for medical conferences. तो earlier I only hosted medical conferences, but later on एक ऐसा incident हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। And I'll tell you, आपकी जिंदगी में ना हमेशा कुछ इंसिडेंसेस होते हैं जिससे यू थिंक कि हाँ अभी हमें चेंज की जरूरत है। जब भी हमें मैं ना हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानती हूँ और मुझे बहुत लगता है कि जब भी मुझे पुश की जरूरत है तब ऐसा कुछ इंसिडेंस होता है मेरी लाइफ में। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय MD आई वाज सिटिंग इन माय क्लिनिक और एक हमारे क्लिनिक में एक इवेंट प्लानर है। अर्लियर मैं कब की बात कर रही हूँ, 10-11 साल पहले की। तो 10-11 साल पहले इवेंट प्लानर ये कॉन्सेप्ट बहुत नया था। एंड आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन कॉल्ड सातारा। इट्स इन बिटवीन पुणे एंड कोल्हापुर। की बीच में है, महाराष्ट्र में। तो इट्स अ स्मॉल टाउन। आपने महाबलेश्वर सुना होगा, पंचमढ़ी। महाबलेश्वर, यस। इट कम्स इन सातारा डिस्ट्रिक्ट।
तो आई बिलोंग टू सिटी सातारा। तो वहां पे तो एक आध दूसरा ही इवेंट प्लानर होगा। ही केम एंड सेड कि आई वाज नोन बिकॉज आई वाज इनटू मराठी फिल्म्स सिंस सेकंड ईयर ऑफ माय एजुकेशन। तो वो भी एक्सीडेंटली ही मिला था। आई वाज होस्टिंग माय कॉलेज का फंक्शन, एनुअल फंक्शन, और जैसे कि अगर मैं डीन हूँ और मेरे फ्रेंड का शूट आसपास चल रहा है तो कॉलेज का फंक्शन हो रहा है, तो इसलिए उसको गेस्ट बुला लिया। Okay. He saw me performing well and then he told कि एक छोटे से कैरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट है। तो आई कॉल्ड माय फादर एंड टोल्ड आस्क हिम कि क्या करूँ क्या। अब उस टाइम पे ऐसा होता था ना कि मूवी में काम करना इज लाइक वो कब की वो बात अलग चीज है, है। मैं सेकंड ईयर। हाँ। तो माय फादर से कि हाँ बेटा कर लो, ट्राई कर लो। बट देन बीइंग अ पढ़ाकू स्टूडेंट उसके बाद मैंने ज्यादा परसीव नहीं किया। बट आई हैव डन एक्टिंग इन 7 मराठी फिल्म्स। Okay. या एंड फिर आई वॉज इन टू फिल्म एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जनरली ऐसा होता है फिल्मों में काम करने वाले लोग हमें पता होते हैं। Yes. वो होता है, right. इवेंट प्लानर न्यू मी पहले से, तो ही केम। और हम लोग ना रिस्पेक्ट दे के दीदी को ना ताई बुलाते हैं मराठी में, ठीक है। तो ही केम एंड ही सेड कि ताई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरा एक दांडिया का इवेंट है यहाँ पे, बहुत बड़ा दांडिया का इवेंट होता है, गरबा का इवेंट होता है जिसमें ना 7-8 हजार का क्राउड आता है। हाँ, ही सेड कि मैंने ना पुणे से एक एंकर को बुलाया था और उन्होंने एंड वक्त पे डिच कर दिया, नाउ शी इज नॉट कमिंग एंड नाउ आई नीड एन एंकर। तो मुझे लगा ये पूछ रहा है कि देखो कोई है क्या। तो मैंने 2-4 फोन किए, कोई नहीं था। तो देन ही सेड कि देखो मैं किसी और को नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ताई आप करो। मैंने कहा सर पे गिरे हो क्या, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, मैं एमडी डॉक्टर हूँ। और दांडिया होस्ट करोगे? हाँ, दांडिया होस्ट करूंगी। तो 10-11 साल पहले मैं नई पास आउट हुई थी, एमडी नई पास आउट थी। तो तब ही सेड कि देखो 9 डेज का इवेंट है, सिर्फ 8 बजे आना है, 10 बजे साउंड ऑफ हो जाता है यहाँ पे। सिर्फ 8 o'clock आना, 10 o'clock साउंड ऑफ हो जाएगा। 2 घंटे का काम है एंड आई गिव यू 5,000 रुपीज पर डे। 9 दिन का 45,000 रुपीज हो जाएगा। तुम अपना क्लिनिक करो पूरे दिन, शाम को बस 1 घंटे पहले तुम्हें अपना क्लिनिक बंद करना है। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इतना मतलब इसके पैसे भी मिलते हैं। तब तक उस समय तक मुझे नहीं पता था कि इस एंकरिंग के पैसे भी पैसे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था मुझे इतने सालों तक मैंने मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस किए, But you didn't charge for that. Okay. नॉट एट ऑल। मुझे लगता था मुझे फ्लाइट का टिकट मिल रहा है, मुझे आने जाने के लिए गाड़ी मिल रही है, वही बहुत है। उसमें भी फिर अलग से आप होस्टिंग करोगे, ट्रांसपोर्टेशन सारा। हाँ। तो ये तो तब तक तो मैंने फ्री किया था, मुझे तब तक नहीं पता था कि इसके पैसे होते पैसे हैं। मिलते हैं। हाँ, मुझे लगा ये तो मुझे बुलाने आया कि आओ चलो कर दो इस टाइप से, क्योंकि मैंने तब तक इवेंट्स ऐसे ही किए थे कि प्लीज कर देना, प्लीज आ जाओ, ऐसे इस टाइप से। हाँ, तो आई सेड कि लेट मी थिंक एंड आई लेट यू नो। और मैंने कैलकुलेशन किया, 9 डेज का 45,000 हो रहा था। मैं नई पास आउट एमडी डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, और मैं पूरा दिन क्लिनिक में बैठी थी। सुबह मैं 8 बजे आती थी, रात को 9 बजे मैं घर जाती थी। 1 घंटे का मेरा लंच ब्रेक हो जाता, मतलब 12-13 घंटे का मेरा वर्किंग आवर। और फिर भी मैं पूरे महीने का 45,000 50,000 मेरा तब का इनकम था, ठीक है। हाँ, मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है। और मैं नई पास आउट हुई थी, तो मेरा तब का इतना इनकम था। तो आई कैलकुलेटेड दिस इज अ वेरी गुड डील। 9 दिन में 2 घंटे जाना, बस 2 घंटे जाना है, और काम क्या करना है, बस मतलब फनी करके आना है। तो I called my father and told him, you'll listen to my father's name many a times because it's generally I call my father whenever. Yeah. You generally कुछ भी problem होती है तो I call my father. कुछ भी मुझे चाहिए तो I call my father. So I called my father. He said कि कुछ नहीं तो तुम्हें pictures मिल जाएंगे, आज कर लो, लगा तो कल करना, नहीं तो नहीं करना। हाँ, तो then I went there. वो days होते हैं ना नवरात्रि के, तो मैं उस दिन का कलर पहन के I went there and उसने मुझे कुछ लिंक्स भेजे थे कि इसको देख के आना। तो मैं कार ड्राइव करते करते उसको देख लिया मैंने, वो लिंक्स को। तो मुझे पता चल गया कि जाके मुझे करना क्या है। एंड यू वोंट बिलीव हर्ष, व्हेन आई वेंट देयर ऑन स्टेज और इतना सारा क्राउड मेरे सामने, आई फेल्ट लाइक आई एम लीविंग। आई फेल्ट लाइक यू नो, पिंजरे से निकल के बर्ड को कैसे लगेगा, दो आई वाज नॉट इन पिंजरा एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं, आई वाज फ्री बर्ड। फिर भी आई फेल्ट लाइक कि मुझे लगा कि ये फीलिंग आती होगी कोई अगर 14 साल प्रिजन में रहा है, उसको बाहर आने के बाद क्या लगता होगा।
I felt like that. I felt like I'm getting more oxygen. I felt like I am, I'm feeling more energetic. और देखो अभी भी मेरे हाथ पे गूज़बम्स आ रहे हैं. मतलब ये तब का 10-11 साल पहले की बात हुई थी. एंड दैट मोमेंट, आपकी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, यू फील लाइक कि हाँ मुझे ये करना है. यही करना है. मोमेंट आई डिसाइडेड कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. दो आई एम हाईली क्वालिफाइड या कुछ भी हो, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बचपन से कभी भी मैंने रैंक नहीं छोड़ा है, बट स्टिल आई वांट टू डू दिस. एंड वो शो एकदम खतरनाक हुआ, बहुत बैंग ऑन हुआ पूरा 9 days. मुझे फर्स्ट डे पे बहुत अच्छा लगा. मैंने ऐसे बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो भी चलेगा, तो भी मैं नेक्स्ट डे आऊंगी. तो भी मैं नेक्स्ट डे आऊंगी. एंड आई डिड इट एवरी डे. और 9 days में तो मैं फेमस हो गई लिटरली. 9 दिन में तो मैं तो फेमस हो गई. मतलब इतना अच्छा दिन हुआ. एंड आई स्टार्टेड गेटिंग शोज धीरे धीरे धीरे. अर्लियर 5-6 इवेंट्स होते थे मंथ में, तो तब तो मैं क्लिनिक देखती थी. और धीरे धीरे फिर 10 हुए, 15 हुए, एंड हाईएस्ट इज आई हैव होस्टेड 48 इवेंट्स इन अ सिंगल मंथ. 48 इवेंट्स, मतलब एक कह सकता है कि एक दिन में कहीं ना कहीं 2 या 3 की फ्रीक्वेंसी भी आ रही होगी. यस, 2 इवेंट, 3 इवेंट्स इन अ डे. So I've hosted, my maximum score is 48 events in a month. रिकॉर्ड ही हो गया वैसे तो. Yes, रिकॉर्ड ही हो गया. So this is how I came into journey. This is how, ये हमेशा बैकडोर एंट्री होता है. जो भी एंकर्स है या कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, उनका जनरली बैकडोर एंट्री होता है. अगर किसी भी बच्चे को आप पूछोगे कि क्या आप एंकर बनना चाह रहे हो, आप बड़े होके क्या बनना चाह रहे हो, बोलेगा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है, पायलट बनना है, टीचर बनना है. राइट. सब कुछ बोलेगा. सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, सब कुछ बोलेगा. क्या कोई बोलेगा एंकर बनना है, जबकि मैं अपना मेडिकल प्रैक्टिस अच्छा खासा छोड़ के मैं ये कर रही हूँ. फुल टाइम यू आर डूइंग इट. फुल टाइम आई एम डूइंग दिस. इसमें बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा नाम है. यू गेट लॉट्स ऑफ एक्सपोजर, यू मीट एवरी डे न्यू पीपल, एंड यू गेट हेल लॉट ऑफ मनी. जनरली हम काम किस चीज के लिए कर रहे हैं? हम हम काम कर रहे हैं 2 चीजें के लिए बेसिकली. एक तो आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, आप जो काम कर रहे हो उससे जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. नंबर 2 इज मनी, है ना. अगर यू आर नॉट द पर्सन हु इज लुकिंग आफ्टर अ फैमिली, जैसे कि मैं तो बैक एंड में हूँ, माय हस्बैंड इज आर्मी ऑफिसर, तो इतनी जरूरत नहीं है मुझे कि मैं पैसे कमाऊँ और अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करूँ. सो अगर इन दिस केस, तो नंबर 1 आता है कि आपको जो कर रहे हो उसमें खुशी होनी चाहिए. नंबर 2 कम्स, अगर आप जेंटलमैन है तो नंबर 1 कम्स कि आपको पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली पैसे पे चलेगी. दिस फील्ड हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी. बहुत सारा पैसा है और बहुत जल्दी शुरू होता है. लिसन, आई टेल माय स्टूडेंट्स, आई टेक वर्कशॉप्स ऑफ एंकरिंग. So I tell my students, you start learning and you start earning. बताइए ऐसा कहाँ होता है? मैंने जो यूजी किया, 4.5 साल में सीखी, 1 साल मैंने इंटर्नशिप किया, फिर 3 साल मैंने एमडी किया, फिर जाके मैंने कहीं पे प्रैक्टिस किया, फिर आपको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ आप अपना सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर उसको आपने एस्टेब्लिश किया. इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम. ऑफ कोर्स मेडिकल में तो टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है. एंड दिस इज नॉट और उसमें इतना सारा पैसा भी लगता है, इतने सारे फीस, इतना सारा एफर्ट, इतना सारा पढ़ाई. हाँ, ये तो मैं नहीं कह रही कि गलत बात है या ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स तो होने चाहिए, डॉक्टर्स. हाँ, बट आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस कि मैंने इतना सब कुछ किया और उसके बाद जाके सेटलमेंट होता है. बट एंकरिंग इज अ फील्ड जहाँ पे आप स्टार्ट करो, आप 15वें दिन पे, इफ यू हैव अ गुड मेंटोर, इफ यू हैव अ ब्लूप्रिंट, आपको अच्छा रोड मैप मिले कि रेडी रोड मैप मिले कैसे 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 करना है, आप आज स्टार्ट करो सीखना. आप 15वें दिन अपना कमर्शियल इवेंट होस्ट कर सकते हो. अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पे आज आपने शुरू किया और 15वें दिन पे आपको पैसा मिला? Of course, very rare. And one more thing, जैसे आप जिस साल का जिक्र करें, जैसे आपने जिस साल में डांडिया इवेंट होस्ट किया, may I know that year, कौन सा साल था वो? आज से 10-11 साल पहले. 10-11 साल पहले, मतलब 2010-11 तक मैं मान सकता हूँ. राइट, या. सो उस तब मैं पास आउट हुई हूँ 2010. हाँ, तो 2011-12 तो तब से लेके अभी तक, एज इवन आई मेंशन्ड दैट आपने 2000 से ज्यादा शोज. यस, आई होस्टेड 2300 शोज टिल नाउ. ओके, सो उसमें मे आई नो द कैटेगरी, द डाइवर्सिफिकेशन. जैसे आपने उस टाइम पे, जैसे आपने डांडिया का किस्सा बताया कि वो उससे पहले आप मेडिकल इवेंट्स होस्ट करते थे, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, उसके बाद आपने डांडिया होस्ट किया, उसके बाद तो फिर मतलब होता है ना कि देयर विल बी अ रेंज ऑफ इवेंट्स दैट यू वुड हैव होस्टेड.
देयर इज ए ह्यूज रेंज ऑफ इवेंट्स जो कि आपको होस्ट करने को मिलेगा। आपको अगर अपना प्रॉपर नीश सेट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है, एक टाइम होता है, जैसे आई एम मोर इनटू वेडिंग्स नाउ, एक टाइम आता है जब वेडिंग्स होते नहीं है, जब वेडिंग का स्लैग रहता है, तो दैट टाइम कॉर्पोरेट इवेंट्स आई होस्ट। बट जब वेडिंग का सीजन होता है, आई ओनली होस्ट वेडिंग्स। आई एम नोन फॉर वेडिंग्स, आई एम फेमस फॉर वेडिंग्स, but I host marathons, I host walkathon, cyclothon, I have also host बहुत सारे sports. I have host pro kabaddi के promotional events, pro kabaddi के promotional events, and बहुत सारे sports events, and I have hosted government के बहुत सारे events, defense ministry के, because my husband is in army, तो I get officer, that connect, yes. That connect also I get. I've hosted for defense ministry of defense. और ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के भी इवेंट्स होते हैं, बहुत पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं। आई बिलोंग टू सातारा, ये पॉलिटिकली बहुत एक्टिव डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल इवेंट्स काफी होते हैं। आई होस्टेड पॉलिटिकल इवेंट्स। देन महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस शो चलता है, खेड़ पैठणीचा। खेड़ का मतलब होता है गेम, और पैठणीचा का मतलब होता है, पैठणी इज अ टाइप ऑफ साड़ी विच इज वेरी फेमस इन सातारा। जो जीतेगा उसको पैठणी गिफ्ट मिलेगी, जो फाइनली जीतेगा। So it's a game show. It's a very famous game show in Maharashtra. Okay. Yeah. So that I also have hosted. I've hosted Garba conferences. तो मतलब बहुत सारे, not only medical conferences, सारे लोगों के conferences होते हैं, CA लोगों के होते हैं, builders के होते हैं, सबके होते हैं, yes. सबके होते हैं, सारे conferences, many corporate events. There's a vast variety of events I've hosted. बहुत बड़ी variety और also मेरे students भी कर रहे हैं. My students are doing so good. They are doing so good. It's been 6 months that we have started Diamond, मतलब एक लंबा मेंबरशिप। उससे पहले 18 महीनों तक हमने सिर्फ एक महीने का कोर्स ले रहे थे हम। उसमें we have 600 एंकर्स जो कि पास आउट होके निकल गए। Oh, lovely. So I'm coming on that. See, for different types of fields. जैसे me being a voice artist, dubbing artist, and I'm into a lot of things. Like I'm a digital marketer. तो हर चीज का कोर्स होता है, बट मैं इनफैक्ट जो लोग भी इस एपिसोड को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं ये जिक्र करना चाहूंगा कि एंकरिंग का मैंने अभी तक एज सच कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल कोर्स नहीं देखा है। जो मैंने ऑफ कोर्स आई हैव बीन थ्रू योर वेबसाइट, आई हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट। क्योंकि एंकरिंग, मैं ये नहीं कहूंगा कि एंकरिंग की बहुत ही नई रेवोल्यूशनरी फील्ड है, ये चलते आ रहा है काम। जब से इवेंट्स हो रहे, इवेंट्स और बढ़ गए हैं थैंक्स टू इंटरनेट की जो डिजिटल एज हो गई आजकल। शादियां, इवेंट्स वगैरह, वो मतलब हमने कहीं ना कहीं देखा है, कोई ना कोई इसको होस्ट कर रहा होता है। जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बट वो होस्ट कर रहा होता है, वो क्या है, वो इज दैट पर्सन, वो क्या कमा रहा है, वो कैसे बन सकते हैं, इस चीज की ट्रेनिंग शी इज गिविंग। एंड उसको आप थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते हैं आप। I guess there is some. I've also saw some banners, a few times back, like you can become a million rupee anchor, और इसमें है पैसा अच्छा खासा है। और थोड़ा इसको आप और अगर elaborate कर सकते हैं about the training. We have a course, Harsh, and thank you for introducing this million rupee anchor, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। पता है, we are promoting it as a secondary. You start it as a secondary source of income. आपका जो भी चल रहा है उसको चलने दो, आप उसको रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इवेंट्स जो है वो इवनिंग में होते हैं। इवन आई स्टार्टेड लाइक दैट। मैं पूरा दिन प्रैक्टिस करती थी, इवनिंग में जब भी इवेंट होता है तो इवनिंग में इवेंट करने जाती थी, या फिर कभी मुझे आउट ऑफ सातारा जाना पड़े तो मैं एक दिन छुट्टी ले लेती, कोई और आके मेरी ओपीडी। दैट्स हाउ वी डिड इट। सो ऐसा हो सकता है दैट यू स्टार्ट as a side hustle, you can start, और फिर आप और वी हैव स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना इन्फोसिस का जॉब छोड़ दिया। वी हैव स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना न्यूज एंकरिंग का जॉब छोड़ दिया है। वी हैव स्टूडेंट्स, एक नहीं कई स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना टीचिंग का जॉब छोड़ दिया। सबसे ज्यादा तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना टीचिंग का जॉब पूरी तरह छोड़ा है, वो अभी लाइव शो एंकर्स हैं। वी ऑल्सो हैव वॉइस ओवर आर्टिस्ट, क्योंकि वॉइस ओवर का जो प्रोजेक्ट होता है वो तो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, तो रेस्ट ऑफ द टाइम दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि वो इन्वेस्ट कर सके अपने ऊपर। वी हैव कम अप विद अ शो विद अ वर्कशॉप कॉल्ड, कोर्स है जिसका नाम है मिलियन रुपी एंकर। तो सबसे पहले तो 3 दिन का शो 3 दिन का कोर्स होता है। इट्स जस्ट 99 रुपीज। हाँ, तो 99 रुपीज में आपको इतना सारा मिल जाएगा कि यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप उसमें कोर्स उसमें जाके शो होस्ट कर सकते हैं। उसके आगे अगर आप आना चाहते हैं, हमारे साथ ज्यादा दिनों तक रहना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी में, तो वी हैव 4 months, 6 months एंड 12 months कोर्स।
4 Okay. months is a gold membership, 6 months is a diamond membership, and 12 months is a platinum membership. तो 12 months is a पूरा साल. तो every day I take classes 8 to 9 in the morning. And अभी बस 5 मिनट मैंने बोला कि 5 मिनट रुको. That was because 8 to 9 मेरे एंकरिंग के होते हैं, 9 to 10 मेरा पब्लिक स्पीकिंग का होता है. पब्लिक स्पीकिंग का होता है. ओके. हाँ. तो So उसके you बाद prepare people कि मतलब of course एक जैसे there are certain USPs and qualities जो आपको डेवलप करनी होती है when you go on stage. Absolutely. तो आप वो सारी हाँ, चीजें कवर करते हो उसमें. जैसे there is a difference. पब्लिक स्पीकिंग का जो कोर्स है जिसका नाम है स्पीक एंड इन्फ्लुएंस, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. Okay. वर्किंग प्रोफेशनल लाइक यू, आपको तो बात ही करनी पड़ रही है. आप पॉडकास्ट जब होस्ट कर रहे हो तो यू हैव टू स्पीक. हाँ, Yes. आपकी स्पीकिंग स्किल से ही लोग इन्फ्लुएंस होंगे. जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की है. वो इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन Yes. जब बिजनेस करने बैठते हैं, जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं, तो उन्हें बात करनी पड़ती है. करनी पड़ेगी. Yes. जो सीए हैं उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की है, स्टडी बहुत किया है, पर जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं, जब बिजनेस करने बैठते हैं, तब तो बात करनी पड़ती है. करनी पड़ेगी. Yes. हाँ, तो स्पीकिंग इज अ स्किल जिससे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को. ओनली हैविंग नॉलेज इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. मतलब या नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, बट उसको एक्सप्रेस करना इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. व्हाट इज द पॉइंट इफ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज और जिसको आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो? व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. मतलब there is a certain kind of resistance कि जब हम होता है ना, जैसे हमारे अंदर थॉट्स काफी हैं बट उसको हम बाहर नहीं ला पा रहे, जबान पे नहीं ला पा रहे. करेक्ट. अगर हर्ष मैं इंटरव्यू लेने बैठी हूँ, मेरे सामने 2 बच्चे आते हैं. एक टॉपर है, दिख रहा है मुझे पेपर पे कि टॉपर है. एक जो मीडियोकर है, और मैं टॉपर को क्वेश्चन पूछ रही हूँ और मुझे वो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आंसर्स दे रहा है, जैसे कि यस नो ये ऐसे. और जो मीडियोकर है वो मुझे एक्सप्लेन कर करके बता रहा है. What do you think कि मैं किसको सिलेक्ट करूंगी? Of course, जो ज्यादा एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने आप को. Exactly. अब मुझे दिख रहा है पेपर पे कि ये ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, बट मुझे सामने क्या दिख रहा है कि मेरा अगर मुझे सेल का काम करना है तो मुझे ये बंदा चाहिए भाई जो कि बात कर सके, है ना. इन द सेम वे, कमिंग टू द एंकरिंग वाला पार्ट, हम एंकरिंग के स्किल्स सिखाते हैं. वहां पे हम कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाते हैं. वहां पे आपको एंकरिंग करने के लिए डिफरेंट इवेंट्स में एंकरिंग करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है वो हम वहां पे सिखा दे. बहुत सारा मटेरियल चाहिए होता है, उसको हम इकट्ठा करते हैं एवरी डे, एंड उसको हम एक जगह पे असाइनमेंट्स है, वो एक हमारा क्लोज्ड ग्रुप है, उसमें हम रख देते हैं. एंड यू कैन जैसे कि अगर आपको देखो हर्ष, अगर आपको संगीत होस्ट करना है और आज हमारा अगर संगीत का इवेंट हुआ है, आज ही हमारा संगीत का हो चुका है, क्लास हुआ. Okay. तो जो कुछ भी असाइनमेंट मैंने किया, किसी और ने किया, हर्ष ने किया और किसी XYZ ने किया, ऐसे समझो वहां पे 50 असाइनमेंट आ गए. हाँ, इकट्ठे मिले आपको. तो नाउ यू गो टू होस्ट संगीत, तो आप सिर्फ देखेंगे कि आपको क्या यूज करना है. मटेरियल सारा है वहां पे. Yes. या यू गॉट द आइडिया. मैं समझ गया. मतलब जैसे ये होता है ना, जैसे एंकर को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, कि होता है ना जैसे कि कहीं कॉर्पोरेट में भी मेडिकल का हो सकता है, रियल एस्टेट का हो सकता है, और उसमें भी सपोज करो शादी है, या फिर अब आजकल तो बेबी शावर की पता नहीं कहाँ किस चीज के आजकल होस्ट बुलाए जाते हैं. हर चीज के मैंने तो शोक सभा का इवेंट होस्ट किया. ओहो. क्या बोला जाए. हाँ, मतलब इस इवेंट कर दिया. पूरी हमारी जिंदगी वैसे तो इवेंट हो गई है, हमें सेलिब्रेशन चाहिए. क्यों पता है? बचपन में हम मामा के गांव जाते थे, जहाँ आप भी गए हो. यस. अभी कितने बच्चे पूरा समर वैकेशन मामा के गांव जाते हैं, 2 दिन आते वापस आते हैं ना. लेकिन हम पूरा समर वैकेशन मामा के घर पे हमने बिताया है. इफ यू रिमेम्बर, आई एम श्योर कि ये सारे ही जगह पे सबके साथ होता है. सबके साथ होता था. अभी ये नहीं होता है, इसीलिए वी वांट इवेंट्स कि लोग इकट्ठे आए और सेलिब्रेशन करें. लोग इकट्ठे आए क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं ज्यादातर. तो अभी इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं. एंड ऑल्सो अगर एंकर है तो इवेंट जो है आपका वो अच्छे से रन होगा, प्रॉपरली स्ट्रैटेजिकली रन होगा. अगर एंकर नहीं है तो आप इमेजिन करो कि वहां पे कितना केओस होगा. एंकर इज अ पर्सन जो कि पूरे इवेंट को ए से लेके Z तक आपको प्रॉपरली अरेंज करके दे रहा है इवेंट को. मतलब उसमें फिर होता है ना, जैसे प्लान करना इवेंट का, इन काइंड ऑफ एंगेजमेंट आल्सो. देयर इज सम पर्सन हु स्टैंडिंग ओवर देयर, और वो पूरा सबको एंगेज भी कर रहा है, गाइड कर रहा है. करेक्ट. आपको पैसे ही उस चीज के मिलते हैं. देखो, आपको अगर बताया जाए हर्ष की जाओ और ये लिस्ट है म्यूजिक का, संगीत का, 15 लोगों का, और ये इसको बस अनाउंस करके आओ, तो आप कर लोगे. बट अगर किसी प्रोफेशनल एंकर को बोलो कि ये लिस्ट है,
तो वो लिस्ट पे पूरा शो अच्छे से रन करेगा, काफी फीलर्स देगा, सबको नचाएगा उठा उठा के, किसी को गवाएगा, किसी को प्रपोज कराएगा, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, है ना। तो Right. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्किल्ड प्रोफेशनल एंकर जो कि स्किल्ड है, जो सीखा हुआ है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वन हु इज, लोगों को लगता है कि यार क्या ही मतलब डांस तो हम ही कर रहे हैं, आप पैसा किस चीज का इतना ले रहे हो। So I started my journey with 5,000 rupees एक इवेंट का, and now I'm charging quite a heavy amount Of for course, 2 इतना आपको एक दशक से ज्यादा हो गया और काफी एब्सोल्युटली। और ये जो सारे जो ट्रेनिंग्स है, जैसे अभी मैं आई एम कमिंग बैक टू ट्रेनिंग, सो ऑफ कोर्स ये सारी इट इज कंडक्टेड ऑनलाइन, ऑनलाइन होती है। कंडक्टेड ऑनलाइन। जो 3 दिन का बेसिक कोर्स होता है दैट इज इन द इवनिंग 8 to 9:30 ऑनलाइन होता है 3 दिन में। जिनको 3 दिन में काफी लगता है कि बस इतना ही हमें करना है, वो बाहर रुक जाता है। जिनको आगे आना है वो आगे फिर वहां से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी जर्नी में आप आगे आओ, तो आप आगे आते हैं 4 months 6 months, और कई लोग हैं जो 4 months का बाय करते हैं और फिर वो 6 months उनको अच्छा लगता है तो वो 6 months के लिए कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। और कुछ लोग हैं जो 6 months का बाय करते हैं, जो पूरे साल के लिए कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अभी हमारा बहुत अच्छा, इट्स वेरी गुड रिस्पॉन्स, एंड आई हैव टेस्टिमोनियल्स। आई टेल यू, आई हैव अ गर्ल जिसका बेबी 4 months ओल्ड है, 4 महीने का बच्चा है, अभी 5 months का दिस मंथ हो गया। तो इट्स बिन 2-3 months शी इज इन आवर community. She hosted 12 events along with a my child. God. Oh, You can imagine, Harsh, you are married, so I don't know you have kids or not. no, not at all. अभी नहीं है। अभी नहीं है, तो होंगे ना, तो बेबी शावर के लिए मुझे बुलाना तुम, ऐसे ना मैं प्रमोट करती रहती हूँ अपने आप को। It's the right strategy. देखो, I'll tell you, every person is your prospect. If you are an anchor, अब मुझे बताइए कौन सी फील्ड में हर बंदा आपका प्रॉस्पेक्ट है, बताओ कौन सी फील्ड में। लेकिन एंकरिंग में ऐसा है, हर्ष अभी मुझे पता चला आपकी शादी है, तो आपकी शादी हो चुकी है, तो मैं बताऊंगा आपकी बेबी शावर तो होगा, हाँ Of course, yes. आपका जब बेबी हो जाएगा उसके बाद नेमिंग सेरेमनी होगा, हाँ उसके बाद उसका फर्स्ट बर्थडे होगा, है ना। तो अगर आपके घर में कोई और है तो उसका अगर शादी होगा, जैसे कि अगर आप समझो कि आपकी शादी नहीं हुई है, तो उसकी एंगेजमेंट होगी, उसकी हल्दी होगी, उसका संगीत होगा, उसके फेरे होंगे, बहुत सारे इवेंट है एक बंदे के साथ एक ही शादी में। मतलब आजकल जैसे नॉर्थ साइड तो जैसे आजकल तो हर जगह जैसे कॉकटेल पार्टी होती है, कॉकटेल पार्टीज होती है, बारात होती है, व्हील वाली बारात, माय गॉड वो तो बहुत ही मजा आता है, उस पे बहुत ज्यादा मजा आता है उस पे। तो इसमें तो जैसे जो अगर हम एंकरिंग की बात करें, मैं अगर आपका भी जैसे अगर एग्जांपल का जिक्र करूं, तो यहाँ पे तो नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र, आपका तो कितना ट्रैवलिंग भी होता होगा, मे बी मतलब हर स्टेट में कहीं ना कहीं आपका जाना होता रहता होगा। वी हैव ट्रैवल्ड। अभी मैं दिल्ली जा रही हूँ, कपूरथला में इवेंट है मेरा 2 दिन, उसके बाद मेरा गाजियाबाद में इवेंट है। अभी मैं रिसेंटली आई टोल्ड यू मैं अहमदाबाद में थी फॉर 4 days. I keep traveling quite a lot, and I have traveled in 8 countries for events and in many states. But सारी कंट्रीज क्या थोड़ा जिक्र कर सकते हैं आप, किस तरह के इवेंट्स आपने किए जो ओवरसीज? हाँ, ओवरसीज में मैक्सिमम कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो इंडियन कंपनीज होती हैं वो ओवरसीज का ट्रिप देती है, जो कि टारगेट कंप्लीट करेंगे उनको। ओके। आपकी कंपनी में समझो कोई XYZ कंपनी है, आपको इतना टारगेट दिया हुआ है सेल्स पीपल को या किसी को भी, और उतना टारगेट आप कंप्लीट करते हैं, तो आपको ओवरसीज के हाँ, तो वहां पे जाके आपने टारगेट कंप्लीट किया, इसलिए वहां पे RNR होता है, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन अवार्ड्स होते हैं, अवार्ड फंक्शन होता है जनरली ओवरसीज में जनरली। और मैंने 2 वेडिंग भी किए हैं जो कि इंडियन वेडिंग्स है, आउट ऑफ इंडिया में। आजकल तो हाँ, मतलब एक बाहर भी होते हैं, और आजकल जो ये कॉन्सेप्ट डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो भी तो अब ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स ही हो रहे हैं, एंड आई ओन वाज डेस्टिनेशन वेडिंग पोस्ट कोविड। तो कोई भी ऐसा वेडिंग नहीं हो रहा है कि जो मतलब होस्ट अगर बुला रहे हैं, एंकर को अगर बुला रहे हैं, तो वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स ही है। एंड आई स्टे एट सातारा ना, तो मेरे महाबलेश्वर इट्स लाइक 1 घंटे का डिस्टेंस है, तो महाबलेश्वर में बहुत सारे डेस्टिनेशन वेडिंग्स होते हैं, तो आई कीप ट्रैवलिंग टू महाबलेश्वर क्वाइट अ लॉट। और बहुत सारी ऐसी जगह पे जहाँ पे जनरली रिसोर्ट्स बहुत ज्यादा है, वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत होते हैं आउट ऑफ इंडिया। यस, राइट। वन मोर थिंग, जैसे आपने जैसे जिक्र किया, मुझे लगता है कुछ समय तक 2-2.5 साल थोड़ा बहुत काम, मतलब बिकॉज ऑफ दिस कोविड लॉकडाउन,
हाँ, तब थोड़ा इवेंट्स वगैरह तब के लिए काम हल्का सा हल्का सा जैसे नहीं, पूरा 100% बंद हो गया था। सबसे सब पहले बंद हो कोई गया चीज बंद हुई, वो शादियां बंद हुई थी। सबसे हाँ पहले शायद तो बैंक्वेट हॉल्स बंद हुए। जैसे बैंक्वेट हॉल बंद हो गए, हमारा काम वहां पे रुक जाता है। नो इवेंट्स, नॉट एट ऑल। वहां पे वर्चुअल इवेंट्स हुए, बट वो ज्यादा नहीं हुए। पूरे 2 साल में मैंने ऑलमोस्ट 110 वर्चुअल इवेंट्स होस्ट किए, विच इज लाइक वेरी लेस, विच इज वेरी लेस। अगर 2 साल में मैं ऐसे फिजिकल इवेंट होस्ट करती तो प्रोबेबली मैं 250 से 300 के आसपास, या ज्यादा ही, उससे ज्यादा ही इवेंट्स होस्ट करती। मतलब अगर 250 पकड़ के चलो, एक 365 डेज है, 250 अगर पकड़ के चलो एक साल के, तो ऑलमोस्ट 400 to 500 इवेंट्स में होस्ट करती। ऑन द अदर हैंड आई ओनली होस्टेड 110 इवेंट्स, वर्चुअल इवेंट्स। और उसमें वर्चुअल में बिल्कुल मजा नहीं आता, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं उसी टाइप का वर्चुअल इवेंट होता है। तो आई टेल यू हर्ष, तब मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि जिंदगी में ऐसे मोड आते हैं हमारे, हर किसी के जिंदगी में आता है, आई एम श्योर। तो जब आपको लगता है कि हाँ अभी चेंज की जरूरत है, हाँ दैट टाइम इन कोविड, अ पर्सन लाइक मी हु इज ट्रैवलिंग लाइक क्रेजी। मतलब मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, और मेरी मदर इन लॉ ऑल्सो, कि आप घर आते हो, आपको लग रहा है कि ये रेलवे स्टेशन है। जैसे एक ने ट्रेन पकड़ के दूसरी ट्रेन में चढ़ते हैं, जैसे एक ट्रेन से उतरे दूसरी ट्रेन में। राइट राइट आई जस्ट यूज टू कम होम। और कई बार तो मैं घर भी नहीं आती थी। मैं अगर पास हो रही हूँ हाईवे से, तो मैं बोलती तो मेरी बैग लेके आना। मैं एक बैग ले रही हूँ, दूसरी बैग दे रही हूँ। कपड़े मतलब एक हॉल्ट वाला टाइम होता है ना, जैसे हॉल्ट है उसके बाद कुछ टाइम बाद नई फ्लाइट है, वो नई ट्रेन आने एयरपोर्ट पे वाली है। वीआईपी का लॉन्च होता है ना, हाँ वैसे है जहाँ पे आपने खाना खाया, रिलैक्स किया, और वही उसके बाद है, अगेन यूर ट्रैवलिंग। वही है, वही है। मतलब उतना काम था, उतना काम था। आई वाज जस्ट क्रेजीली ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग। ऑल्सो आई एम मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, तो वो इधर उधर उधर हर जगह पे उसकी पोस्टिंग होती है। तो ऐसा नहीं कि मैं काम 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 ही करूँ, मैं मुझे उसके उससे भी मिलने जाना है बीच बीच ऑफ में। कोर्स ऑफ कोर्स आई एम ट्रैवलिंग टू हीज प्लेस ऑल्सो। ऑफ कोर्स कोविड के टाइम तो काम सफर हुआ होगा या क्योंकि इस टाइम पे कमिंग बैक। तो दैट टाइम माय फादर टोल्ड मी कि स्टार्ट समथिंग जहाँ पे आई एम अ वेरी गुड टीचर। अगर मैं कुछ एक्सप्लेन करती हूँ तो लोग आराम अच्छे से सुन पा रहे हैं। इवन अभी भी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि अगर मैं यस explain कर रही हूँ तो आप अच्छे से सुन पा रहे हैं। तो यस ट्रू माय फादर थिंक्स दैट माय फादर इज अ रिटायर्ड प्रोफेसर। ओके हाँ, तो प्रोबेबली जीन्स में होगा। हम लोग ना थोड़ा, एक आध फैमिली नहीं होती जिसमें बहुत इंटेलिजेंट टाइप के लोग होते हैं, सारे लोग इंटेलिजेंट हैं। तो माय एल्डर ब्रदर इज ऑल्सो इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। मेरा छोटा भाई है जो एनडीए पास आउट है, आर्मी ऑफिसर है। ओह शौर्य नाइस चक्र है मेरे भाई को। मतलब वो जो हाई फ्लाइंग एकदम, ही किल्ड 5 मिलिटेंट्स, उसने मारा, आतंकवादियों को मारा है, और ही गॉट शौर्य चक्र। तो मतलब हाँ, तो वी हैव दैट काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड। माय फादर इज आल्सो यूनिवर्सिटी टॉपर, उस टाइप के लोग। तो माय फादर टोल्ड मी कि यू कैन ट्राई गिविंग, के उनको सिखाने का ट्राई करो कुछ। तो व्हाट वी स्टार्टेड, मैंने इनिशियली जैसे कोविड स्टार्ट हुआ था, तो पहले 15-20 दिन तो आई वाज लाइक क्रेजी कि मैं क्या करूंगी, मैं घर में क्या करूंगी, और पागल। हाँ, और माय हस्बैंड वाज पोस्टेड इन फील्ड, तो आई वाज विद माय पेरेंट्स। Okay. I have a daughter. She is 11 years old. Me and my daughter were at my parents' place. तो we went crazy. हम सारे ही लोग, पहले 15 दिन तो मुझे पता नहीं चल रहा था ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी में। तो देन माय फादर टोल्ड मी कि ऐसा करो कि कुछ सिखाओ बच्चों को, किसी को सिखाओ जिनको जरूरत है। अब मैंने सोचा 2 चीजें सिखाई जा सकती, एक तो मेडिकल फील्ड में, नहीं तो कम्युनिकेशन में। Communication. तो हाँ, तो मैंने फेसबुक लाइव लेना स्टार्ट किया। पहले मेरा थोड़ा अच्छा खासा फॉलोअर है फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो मैंने एडवर्टीजमेंट करा, मतलब ऐसे ही ऑर्गेनिकली कि हम ले रहे हैं, जिनको भी कनेक्ट होना है ये फ्री है, आ जाओ टाइप्स। हाँ, तो इनिशियली मुझे पहले दिन ऐसे 20-25 लोग मिले, फिर दूसरे दिन मुझे थोड़े और बढ़े, और एक दिन मुझे ऐसा हुआ कि मुझे 1,500 लोग वो थे, लाइव पे थे। तो हाँ, तो मैं फादर, और मुझे कुछ दिमाग में नहीं, मैंने कहा चलो ये बढ़ रहा है, अपनी कम्युनिटी बढ़ रही है, बढ़ाओ, ऐसे टाइप्स के। और मैं सिखाती थी कम्युनिकेशन स्किल्स। एक टॉपिक लेना है और उसके ऊपर आप बात करो। कितना 25-30 मिनट्स का लाइव होता है। हाँ, उसमें एक टॉपिक कवर हो जाता है, उसको कहाँ यूज करना है। जैसे कि अगर मुझे सिखाना है बॉडी लैंग्वेज, अगर बॉडी लैंग्वेज में मुझे हैंड जेस्चर सिखाना है, तो मैंने हैंड जेस्चर का अगर मैंने टॉपिक लिया, तो हैंड जेस्चर में 3 टाइप्स होते हैं, नो जेस्चर,
क्लोज जेस्चर एंड हैंड जेस्चर. नो जेस्चर इज नो जेस्चर. सब लोग बैठे हैं अभी. क्लोज जेस्चर इज दिस जेस्चर, ये वाला जेस्चर, ये क्लोज जेस्चर. हैंड जेस्चर जो हम यूज कर रहे हैं वो जेस्चर एक्सप्रेस ज्यादा करते हैं इसमें. हाँ, वो अभी जो जैसा जो हम यूज कर रहे हैं विच इज यस, जो कि हमें यूज करना चाहिए एक्चुअली. ऑफ कोर्स, हाँ. यस. तो इसको मैंने सिखाना शुरू किया. हाँ, धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे. मतलब क्या, फास्ट ही बोलना चाहिए, धीरे नहीं बोलना चाहिए. विद इन 8 to 10 days मुझे अच्छा खासा क्राउड मिल गया. माय फादर सेड स्टार्ट चार्जिंग फीस. So that's how further this anchoring also started. Workshop for how to become an anchor. That's how workshop started. That's how I converted myself into coaching. अब मुझे ये पता था कि ये ऐसा करना है. कोचिंग का एक बहुत बड़ा उसके लिए बहुत चीजें करनी पड़ती है. अगर आपको डिजिटली कोचिंग करना है तो वो सब कुछ मुझे बिल्कुल नहीं पता था. मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये फेसबुक का और इंस्टाग्राम से आए हुए क्राउड मेरे पास है और इनको मुझे सिखाना है. तो आई स्टार्टेड चार्जिंग देम 100 rupees इनिशियली फॉर 8 days का कोर्स. देन वी चार्ज 500 rupees फॉर अ मंथ. और मुझे बहुत सारे लोग मिले. 500 रुपए मंथ के. मुझे बहुत पैसा कमाया मैंने कोविड में. क्या मतलब ऐसे ऑनलाइन सिखा के, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सिखा के. कम्युनिकेशन स्किल्स, देखो कम्युनिकेशन स्किल्स. और वहां से देन आई थॉट कि व्हाई नॉट एंकरिंग, क्योंकि एंकरिंग सिखाने वाला कोई नहीं है. एक टाइम आया था जब मुझे लगा था कि मैं स्टक हो गई हूँ एक फाइनेंशियल टाइप, एक एरिया है जहाँ पे इतना कमा रही हूँ और मैं 2 साल से उतना ही चार्ज कर रही हूँ. अब मुझे आगे जाना है. देन आई वाज थिंकिंग कि मुझे क्या है जो चेंज करना पड़ेगा. हम अपने आप को देखते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या चेंज करना है. आई वाज लुकिंग फॉर मेंटोर. और पता है, मैं जो सीनियर थे इंडस्ट्री में उनके पास गई, मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो नो बडी वाज रेडी टू हेल्प मी. दिस इज वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड. आप मुझे फोन आते हैं, बोलते तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अपने लिए कंपटीशन पैदा कर रहे हो. और पता है हर्ष, मुझे 0 डर है. मुझे कंपटीशन की बिल्कुल, रादर आई एम फीलिंग सो गुड कि मैं इतने सारे लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है. दोज हु वर हाउसवाइफ्स डूइंग नथिंग नाउ अर्निंग 70-80,000 रुपीज. और कितना दिन काम करती है? 8-10 दिन काम करती है. रेस्ट ऑफ द टाइम लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली. And of course, this is a considerable amount कि अगर आप as a side hustle भी देखा जाए, as a side hustle, तो अगर if you are very good hustler और पीछे कुछ है ही नहीं, जैसे if you are a gentleman, आपको बच्चों को नहीं देखना है, समझ के चलो कि बच्चों का कुछ है नहीं ज्यादा कि हमें बच्चों को देखना है, ये देखना है, वो देखना है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि जनरली लेडीज को होता है. वो अगर नहीं है आपके पास तो आप जॉब कर रहे हो, सैटरडे संडे एंकरिंग कर रहे हो. अगर एक आध दिन आपको बीच में भी एंकरिंग आया, आप तो आपने छुट्टी ले ली और वो कर लिया. देयर आर पीपल हु आर अर्निंग अराउंड 1 lakh rupees एज अ साइड हसल. तो व्हाट इज बैड इन दैट, है ना? हमारे पास, आई हैव अ स्टूडेंट जिसने 2 महीने में 25 इवेंट्स किए. 2 महीने में 25 इवेंट्स इज अ ह्यूज नंबर. अच्छे एस्टैब्लिश्ड एंकर्स भी नहीं करते. अब बता, वो पहले क्या करती थी? कुछ नहीं. एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, कुछ नहीं कर रही. और 2 मंथ्स इसमें कमिंग ऑन दिस कमर्शियल पार्ट, जैसे अगर मैं बात करूं एंकरिंग में, अगर सिंपल मैं कहूं पैसा का जो पोटेंशियल है, बिकॉज़ अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ बिजनेस. ओके, सो अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट में आई कैन से स्काई इज द लिमिट, बट फिर भी मैं अगर एक टेंटेटिव रेंज, जनरलाइज अगर हम कहें तो क्या हो सकता है इसमें? देखो लोअर लिमिट है. अगर आप बिगिनर हैं तो हम तो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं फर्स्ट 5 इवेंट्स तो आपको फ्री करने. पहले 5 इवेंट तो आप फ्री करेंगे. किसके करेंगे? अपने करेंगे. अपनी फैमिली के, अपने दोस्त के फैमिली के, कॉलोनी के, अपने ऑफिस के. ये सारे इवेंट्स आप फ्री करो. किस लिए करना है? क्योंकि आपको वीडियोस मिले, पिक्चर्स मिले, उसके लिए, पोर्टफोलियो के लिए करना है. Yes. You have seen my portfolio. I don't know whether you have seen my portfolio or not. I've seen it. I've gone through it. So for that, we have to do it for that. क्योंकि अगर मैं हर्ष के बेबी शावर के लिए जा रही हूँ सपोज, तो हर्ष विल आस्क कि आपने पहले कुछ किया है तो दिखाइए. सैंपल्स वगैरह, मतलब जो भी पिक्चर्स, सैंपल वो कलेक्ट जो करना है हमें, पोर्टफोलियो के लिए हमें करना है. और once you have done with 5 events, you can start with around 5,000 rupees. अभी at this present, ये प्रेजेंट आपका अमाउंट हो सकता है. उसमें अगर आप if you are very skilled, we have the students जिन्होंने स्टार्ट ही 10,000 12,000 से की हुई है. बट आई 11 years back I started with 5,000. I told you the story कि मैंने 5,000. Yes. हाँ, बट मैं 10 सालों में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि एंकर्स है, बट जहां तक मैं पहुंची हूँ, नॉट नेसेसरी कि वहां पे हर कोई पहुंचे. सो होल एंड सोलली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स and also your business skills.
यस, आप कितना मार्केटिंग करते हैं अपने मार्केट कर सकते हो अपने आप को। या आप कितना मार्केट कर सकते हैं ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट. आई हैव बीन सीन आई एम कितने सारे तो एंकर्स हैं जिनको जब मेरे सीनियर थे और अभी भी वहीं पे है, लाइक वो दे वर चार्जिंग XYZ अमाउंट और अभी भी वही चार्ज कर रहे हैं. और आई हैव सीन एंकर्स जो कि स्पेशली मेल एंकर्स का जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो जाता है. दिस व्हाट आई फील. कई लोगों का नहीं भी होता है. सो इट डिपेंड्स कि आप कितना कमाओगे आगे जाके. दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल और आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो उस पे. लेकिन अगर जनरलाइज देखा जाए तो स्टार्टिंग फीस कुड बी 5,000 रुपीज फॉर 3 आवर्स 2 आवर्स 7,000 10,000 ये स्टार्टिंग अमाउंट हो सकता है. और आपका जनरलाइज अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस छोड़े तो 50,000 के आसपास बहुत सारे एंकर्स हैं जो कि 50,000 से 60,000 ले रहे हैं फॉर सिंगल इवेंट. और कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि 2 लाख रुपए ले रहे हैं फॉर 3 घंटे का शो. आई एम नॉट चार्जिंग 2 लाख. आई एम नॉट चार्जिंग 2 लाख रुपीज फॉर 2 घंटे का शो. बट देर आर एंकर्स, दे आर चार्जिंग 2 दिन का वो 2,80,000. आई नो एंकर हु इज चार्जिंग 2,80,000 फॉर 2 दिन का शादी. और तो यहाँ पे देखा जाए रेंज शुरुआत में चलो 5,000 10,000, बट अगर एक बार कॉन्टैक्ट्स बनने शुरू हुए, ग्रोथ होती है, एक्सपीरियंस आता है, तो ऑफ कोर्स ये बात लाखों में जा सकती है आराम. यस, डिपेंड करता है आपके स्किल पे. आपका कितना नाम होता है उस पे डिपेंड करता है. आप मार्केट में कितने नोन हो उस पे डिपेंड करता है. और वो जो छोटा जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें 5,000 10,000 वहां पे आपको बहुत सारे शोज भी मिलते हैं. तो शुरुआत में मतलब वो एक हिसाब से अपना पोर्टफोलियो, अपना जो एक होता है ना, जैसे नंबर ऑफ रेंज के बहुत शोज होते हैं. बहुत शोज होते हैं जिसमें लोग आपको बुलाएंगे 10,000 के आसपास के. बहुत शोज होते हैं. यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ वर्क इन दैट. और एंकर्स भी बहुत है जो कि उतना चार्ज करते हैं. जैसे आगे जाओगे, ऊपर जैसे जाओगे तो शोज भी कम हो जाते हैं और एंकर्स भी कम हो जाते हैं जो कि उतना चार्ज कर रहे हैं. गॉट इट. और इसमें एक और चीज मैं मतलब ऐड ऑन भी करना चाहूंगा, पूछना भी चाहूंगा. ऑफ कोर्स knowing extra language is also a big advantage. Yeah, it's a big advantage if you're knowing extra languages. तो मुझे थोड़ी से पंजाबी आती है because my husband is army officer, so we keep roaming here and there. अलग हाँ जगह जाना होता है. And this is the profession which allows me to work anywhere. हम लोग धांगध्रा करके प्लेस है गुजरात में, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में. Yes. Yeah, so we were posted there. So I used to come to Ahmedabad to host the shows. फिर मैंने थोड़ी सी वहां पे गुजराती भी तब आई थी तो जितनी जरूरी है उतनी सीख ली थी. फिर वी वर पोस्टेड इन पंजाब फॉर 3 years. तो वहां पे भी जब मैं शो करती थी तो मैंने थोड़ा सा पंजाबी सीख लिया था. आपको जरूरत नहीं होती कि सारा ही सीखो, लेकिन अगर आपको लैंग्वेजेस ज्यादा आती है तो ऑब्वियसली आपको, अगर आपकी मदर टंग आती है प्रॉपरली तो भी, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में तो ऐसा है कि किसी को इंग्लिश भी उतनी ही फ्लुएंसी में आती हो और मराठी भी उतनी ही फ्लुएंसी में आती हो, ऐसे लोग मिलेंगे नहीं. जो इंग्लिश मीडियम में जिन्होंने स्टडी किया है उनका मराठी बहुत वीक होगा. अगर आपने मराठी मीडियम में स्टडी किया है तो आपका इंग्लिश बहुत वीक होगा. तो ऐसे एंकर्स बहुत कम है जिनको इंग्लिश भी अच्छी आती है, मराठी भी बहुत अच्छी आती है. तो ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसकी जरूरत होती है. वी वर देयर इन हैदराबाद फॉर ऑलमोस्ट 3.5 years. तो वहां पे तो तेलुगु है जो कि मैं ज्यादा सीख नहीं पाई, क्योंकि पंजाबी ऐसी लैंग्वेज है जो सीखी जा सकती है, गुजराती भी ऐसी लैंग्वेज है जो सीखी जा सकती है, बट मिलती जुलती है हिंदी से. और कन्नड़ा, आई होस्ट क्वाइट अ लॉट इवेंट्स इन हुबली, कर्नाटका, दिस साइड, दिस द अदर बेल्ट, बट आई कैन नॉट लर्न कन्नड़ा. बट आपको जितनी लैंग्वेजेस ज्यादा आती हैं, अगर आप मारवाड़ी इवेंट करते हो तो थोड़ा भी. आई होस्ट मैनी मारवाड़ी वेडिंग्स, तो मैंने थोड़ा सा फुतरो लागोसा ऐसे मतलब थोड़ा सा जो भी जरूरत है उसको सीख ली. जैसे कन्नड़ा में अगर मैं कर्नाटका में जाके इवेंट कर रही हूँ तो मैं थोड़ा पंच मार दीजिए, निन्नु नादू एंदो एल्लार्दू स्वागत, थोड़ा मतलब थोड़ा सा मैंने सीख लिया है ऐसे. Communication, right. So great to know. And one more thing, to enroll for your workshops and everything, how to get in touch with you, how to मतलब I'll specifically mention the website. तो मैंने I've gone through it. So किस तरह से आपके टच में आ सकते हैं? Yes. So dr.bhagyashree.m.shinde.in is our website. वहां पे आप जाके एनरोल कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो
message us on Instagram. Dr. Bhakyashree Mohan is my Instagram ID. वहाँ पे आप मैसेज करोगे तो आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई आएगा, उसमें आपको ऑटोमेटिक लिंक मिलेगी. Okay, for the okay. Yeah, I'll if do you next want, week. yeah, if you want the number, I'll just narrate the number so that you can. Surely, yeah, definitely. वो तो of course I'll share it in the description. It'll be helpful for people who want to make a career in anchoring. Yes, absolutely. This is a best career. I'm telling you. ऐसा नहीं है कि आप करियर छोड़ ही दो. I know people जो कि CA है. और मुझे बताया उसने कितनी मेहनत की होगी CA बनने के लिए. CA बनना और मतलब पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना वही एक बहुत बड़ा एक स्ट्रगल होता है. राइट. Absolutely. CA है और जो एंकर है, डॉक्टर्स हैं जो एंकर है, डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत पड़ती है. बहुत मेहनत पड़ती है. मैक्सिमम एंकर्स इंजीनियर हैं, पर इंजीनियर ऐसी फील्ड है जो कि करते हैं इंजीनियरिंग है और बाकी बहुत सारी चीजें कर लेते हैं. वो एक्चुअली इंजीनियरिंग करने के 4 साल बाद डिसीजन ले आते हैं अब लाइफ में क्या करना है. पहले इंजीनियरिंग होती है फिर डिसाइड होता है अच्छा अब लाइफ में. और जिसने 3 इडियट्स देख ली तो वैसे ही समझ जाते हैं यार कुछ गड़बड़ है. बट एंकरिंग इज द बेस्ट फील्ड. आई एम टेलिंग यू, एंकरिंग इज द बेस्ट फील्ड. उसमें आपको बहुत खुशी मिलेगी क्योंकि हम खुशी के मौके पे सेलिब्रेशंस के लिए जाते हैं. अब देखिए शादियों में कैसी वाइब होती है, अच्छी वाइब होती है. आप अवार्ड्स फंक्शन होस्ट कर रहे हो तो वहां पे सब हैप्पी हैं. वी आर गोइंग टू द पॉजिटिव एनवायरनमेंट, तो हम खुश रहते हैं. और ऐसा है ना, हमें नहीं लगता कि हमने कुछ काम किया है, हमें लगता है जाके हम चिल करके आए, दूसरों की शादी में हम एंजॉय करके आए. और जिनको सेंटर ऑफ अटेंशन बनना अच्छा लगता है, जिनको अच्छा लगता है कि लोग हमें देखें, हम परफॉर्म करें, ऐसा अच्छा लगता है. आपको जिनको स्टेज पे रहना अच्छा लगता है, you know, it's you being an anchor, you are a leader there. आप बोल रहे हो और लोग सुन रहे हैं, वो you have that leadership qualities, तो you can definitely be an anchor. और मुझे तो लगता है anybody can become an anchor. अगर आप मेरी क्लास में आओगे तो मैं तो प्रूव कर दूंगी कि anybody can become an anchor. हमारे अभी जो मेंबरशिप्स है, जो कि हमारा प्रोलॉन्ग पीरियड का जो कोर्स है, उसमें कितने तो लोग, मतलब देयर आर n नंबर ऑफ पीपल जो कि अलग बैकग्राउंड से है. कोई कोरियोग्राफर्स है, we also have वॉइस ओवर आर्टिस्ट, we have singers, we have theater artists, we have teachers, we also have engineers. बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तो इंजीनियर्स ही हैं. We also have news anchors, वो मीडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो है, मीडिया के मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स. वी ऑल्सो हैव MBA जिन्होंने किया हुआ है. तो एम्पल अमाउंट ऑफ पीपल आर देयर जो कि किसी और प्रोफेशन में है एंड वो एंकरिंग में इंटरेस्टेड है. और आप जो कुछ भी कर रहे हो, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कैसे एंकर बना है. जस्ट ज्वाइन 3 days का क्लास, इट्स जस्ट 99 रुपीज. और आई एम श्योर कि 99 रुपीज आप अपने लिए इन्वेस्ट कर ही सकते हो आराम से. भले आप नहीं करो फ्यूचर में, पर आप क्लास में आना और सीख के जाना. आप इतनी चीजें सीखेंगे दैट कैन डेफिनेटली, यू नो, कितने सारे लोगों का तो यू टर्न हुआ है जिंदगी वो 3 दिन के क्लास के बाद. पूरा ही जिंदगी ही बदल दिया. मतलब किसी ने, यू नो, पीपल आर सो थैंकफुल कि बात करते फोन पे दे क्राई. मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स या मतलब पीपल हैव चेंज्ड देयर लाइफ कंप्लीटली. बहुत हाउसवाइफ जो कि कुछ भी नहीं कर रहे थे, अभी बच्चे बड़े हो गए, कैसे करेंगे. और एज इज नॉट ए लिमिट. वी हैव अ डायमंड मेंबर जो 50 साल के है, 50 years के हैं, एंड होस्टेड दो ऑलमोस्ट 1.5 महीने में ही होस्टेड 8 events. Oh, that's started brand new career at the age of 50. We have a diamond member जो कि 54 years old है, lady 54 years old है. पहले कुछ भी इवेंट होस्ट नहीं किया था, अभी उन्होंने काफी सारे इवेंट होस्ट किए. वी हैव अ लेडी जो कि 46 years old है, आर्मी ऑफिसर की वाइफ है. तो ऐसा होता है, आर्मी ने जनरली एक्सपोजर लेडीज को कम मिलता है बिकॉज वी हैव टू ट्रैवल क्वाइट अ लॉट. ट्रैवल सो मच. यस. अभी जहाँ पे सेटल हो गई फॉर चाइल्ड, अभी इन 12th standard, तो अभी टाइम मिल रहा है अपने लिए काम करने के लिए. तो शी जस्ट ऐसे ही करके देखे, तो शी ज्वाइन द क्लास एंड शी इज डूइंग सो गुड. वी हैव शी इज 46 years old. मतलब मुझे लगता है, I always tell I'm 36 years old, 37 years old. I tell my husband कि यार 5-6 साल में मेरा करियर खत्म है. तो he says कि देखो यार 50 साल में लोग शुरू कर रहे हैं, how can you finish, how can you stop? नहीं तो आराम से and if still you have that grace and charm, वो तो तब तक हो सकता है. Right. So well,
It was great to have you on this podcast और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, वेरी इंसाइटफुल एंड सरप्राइजिंगली जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि एंकरिंग के बारे में इस तरह के कोई वर्कशॉप्स है और बहुत रेयर है, मुझे शायद है ही नहीं, शायद है ही ऐसे नहीं। ज़्यादा है ही नहीं. No. So it is great to have you and wish you all the best for all your future endeavors. आपकी एंकरिंग, होस्टिंग, सारा जो आपका मेंटरिंग, एवरीथिंग, you're doing an amazing job और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू। And, जिसको भी जुड़ना होगा हर्ष, आप प्लीज डिटेल्स भेज दीजिएगा। Sure. यस, वी ऑल्सो हैव कम्युनिकेशन स्किल्स के भी क्लासेस हैं, वेरी नॉमिनल फीस है हमारे। वी आर ऑल्सो हैविंग सुपरस्टार मेंटोर्स, इज द मेंटोरशिप का क्लासेस है, जिसको अगर कोचिंग करना है, ट्रेनिंग लेना है आपको डिजिटल, जैसे कि आप अभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, अगर आपको वॉइस ओवर सिखाना है तो व्हाट इज द प्रोसेस। अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है तो न्यूमरोलॉजी के क्लासेस लेने हैं तो व्हाट इज द प्रोसेस। अगर कोई सिंगर है तो सिंगिंग के क्लासेस लेने के लिए, डिजिटली लेने हैं, ऑनलाइन लेने, तो व्हाट इज द प्रोसेस। कुछ भी, जो कुछ भी अपना आपका फील्ड है उसको आप साइड हसल के रूप में ट्रेनिंग भी, कोचिंग के केस में कैसे कर सकते हो। या वी आल्सो हैव दोस क्लासेस, एनी ऑफ दिस, और सारे ही रीजनेबल चार्जेस में हैं। एंड we have very good results, we have lots and lots of testimonials जो कि बताते हैं कि people have literally changed their own lives, and I'm so thankful, I'm so blessed and thankful to Almighty कि मुझे chance मिला that I'm giving people new life and I'm transforming lives. It's a big thing actually कि आपके जो आपका तजुर्बा रहा है जिंदगी में, जो भी आप का मतलब एक्सपीरियंस रहा है, वो उसको उसके जरिए आप लोगों की जिंदगी अगर आप बदल पा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी चीज होती है। Right, so it's great and definitely I'll need all the details of course जो आपने mention किया है। definitely जो भी इस episode को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, they can reach out and description आप जरूर check करिएगा, उस पे सारी चीजें mentioned होंगी including the social handles. Yes, thank you so much Harsh for having me and it was great pleasure. Yeah, it's great pleasure. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जो सुन रहे हैं उनसे भी मुझे कनेक्ट होके बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. Have a wonderful day ahead.